श्री कृष्ण और सुखिया के मिलन की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, श्री कृष्ण के ब्रज धाम में एक सुखिया नाम की बुढ़िया मालिन रोज आया करती थी। वह गांव-गांव जाकर फल सब्जियां बेचती और इसी से अपना गुजारा करती थी। लेकिन वह जब भी ब्रज में आती तो गोपियों से वो नंदलाला की नटखट लीला के बारे में जरूर सुनती। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। वह भी अपनी आंखों से उनके दर्शन करना चाहती थी। गोपियां उसे नंदलाला के घर का पता तो बता देती, लेकिन सुखिया कहती कि उसके पास भाग्य कहाँ कि वह नन्हे गोपाल के दर्शन कर पाए। यह जानने के बाद भी वह घंटों उनके महल के बाहर खड़ी रहती और मन ही मन सोचती कि कभी तो बाल गोपाल की एक झलक देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वह सब जानते थे। जब उन्होंने देखा कि सुखिया रोज उनके द्वार पर आती हैं, तो उनके मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई। नंद गोपाल ने भी उन्हें दर्शन देने का सोचा। अगले दिन जब सुखिया उनके घर के बाहर आई और हर बार की तरह इस बार भी पुकारने लगी कि फल ले लो फल, तो सुखिया की आवाज सुनकर नन्हे गोपाल फौरन घर से बाहर भागते हुए आ गए। नंदलाला का मनमोहक रूप देख सुखिया के आंखें भर आईं और उसने अपने हाथों से सारे फल उठाकर उन्हें पकड़ा दिए। अब नंदलाला के पास देने को तो कुछ था नहीं, इसलिए फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए, लेकिन सुखिया नंदलाला के प्रेम को देखकर बस खुश हो रही थी और नंदलाला के हाथों से उन्होंने जो भी 4 दाने अनाज के मिले, उसके लिए उसे कोई मलाल नहीं था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल भी खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी, क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। जो अनाज के दाने उन्होंने नंद बाबा को दिए थे, वह सब सोने में बदल गए थे। यह सब देखकर सुखिया की आंखों में आंसू भर आए और वह समझ गई कि यह सब भगवान की लीला ही है। उसने हाथ जोड़कर नंदलाला को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। दोस्तों, ऐसी ही कृष्ण की कई नटखट कथाएं हैं, जैसे सुनने के बाद चेहरे पर मुस्कान और दिन शुभ हो जाता है। हर साल लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को बुधवार के दिन पड़ रही है, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। आज के समय में लोग लड्डू गोपाल की दिल से पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है और लोग उन्हें अपने पुत्र के समान ही देखभाल करते हैं। लेकिन कई लोग जो लड्डू गोपाल को घर में रखते तो हैं, लेकिन उनकी सही ढंग से सेवा नहीं कर पाते, जिससे भगवान कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो आपको उनकी सेवा बिल्कुल एक पुत्र के समान ही करनी होगी। जिस प्रकार आप हर दिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को हर दिन स्नान कराना होगा। इसके बाद आप उन्हें पहनाए गए वस्त्रों को उतारकर उन्हें साफ दूसरे वस्त्र पहनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि बिना वस्त्रों को धोए उन्हें दोबारा वही वस्त्र ना पहनाएं, क्योंकि इससे नन्हे गोपाल आपसे रुष्ट हो सकते हैं। वहीं आपको हर दिन नन्हे गोपाल को दिन में 4 बार भोग भी लगाना चाहिए, क्योंकि वह एक बच्चे हैं और उन्हें भूख भी लगती है। इतना ही नहीं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जिस प्रकार आप घर में छोटे बच्चे को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार नन्हे गोपाल भी छोटे बच्चे हैं। इसलिए अगर आप लंबे समय के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें अपने साथ लेकर ही जाएं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का घर में विराजमान होना बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं, वहां कभी दुख और विपत्ति नहीं आती और परिवार हमेशा संपन्न रहता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन न सिर्फ घर की सुख शांति के लिए किया जाता है, बल्कि संतान सुख के लिए भी लड्डू गोपाल की पूजा लाभकारी होती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।